एवरीवन, मैं अश्विनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका कि नाम है यूपीएससी मैनिया। ओके, चलो चूंकि इतने क्लास हो गए, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है चैनल के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? अभी चूंकि पॉलिटी की क्लास चल रही है तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड दैट टॉपिक इन द लास्ट क्लास। हम लोगों ने उसे समाप्त कर दिया था अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स में मतलब कॉन्स्टेंटली आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ, तो वो साथ ही साथ वहां पे हम लोगों ने उसे डिस्कस कर लिया था। चलो अब चलते हैं जल्दी से। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या? पार्ट 13। ओके, पार्ट 13 हमेशा रोमन में लिखना है। ओके, पार्ट 13 तक एक्चुअली हम लोगों ने कर लिया था, पार्ट 14 करना है। ओके, पार्ट 13 तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, तो पार्ट 14 में क्या कहता है हमारा? पार्ट 14 में क्या है हमारा? भाग 14। भाग ठीक है, तो भाग 14 संविधान के हमारे भाग 14 में क्या है, ये किसके बारे में बात करता है? तो भाग 14 जो है हमारा वो जनरली क्या बात करता है? सर्विसेज अंडर, ओके, सर्विसेज अंडर व्हाट? द यूनियन एंड द स्टेट्स। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज आप लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन। मानता हूं कि आप यूनियन की नहीं कर रहे हो, हाँ, जो कर रहे होंगे वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बीपीएससी की भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी इनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लोग होंगे जो दोनों की कर रहे होंगे। तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा। आप लोग अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में जो भी तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक होता है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ से इस जो पार्ट है, इस पार्ट से, इस भाग से जो है हमारे संविधान में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे अभी तक आए हुए हैं, सो हम लोग वो सब डिस्कस करते हैं। उससे पहले छोटा सा ये देख लेते हैं ना कि क्या क्या आर्टिकल हैं। अलॉन्ग विद दैट वो जो है हम जिस आर्टिकल से जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स जो है ये ब्रॉडली जो है 2 चैप्टर्स में इसका डिस्कशन किया गया। ओके, 2 चैप्टर्स में इसे बांट के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला हमारा बात करता है जो सर्विसेज के बारे में ही बात करता है। पहला क्या बात करता है? सर्विसेज के बारे में ही बात करता है। और दूसरा क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है। दूसरा क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलो, तो सर्विसेज मतलब क्या हो गया हमारा? सेवा, जो सेवा, ठीक है, मतलब जैसे कि जो भी हम सर्विस, जो सेवा में हमें रखा जाएगा, ठीक है, अंडर व्हाट? या तो संघ या राज्य के, तो वो सेवा जो है किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा आपको, क्या प्रक्रिया है उसकी नियुक्ति की, कौन आपको अपॉइंट करेंगे, कौन किनके द्वारा आपने मतलब हटाए जा सकते हैं, पदच्युत किया जा सकता है किनके द्वारा आपको। इसके अलावा जो है आपका क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, वहां से भी क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका मतलब प्रोटेक्शन का है, जो सभी को जानना चाहिए एक्चुअली। तो आर्टिकल 314 जो है वो, अच्छा कहां से कहां तक ये मैंने डिस्कस करना भूल गया। आर्टिकल 314 जो है वो सभी को याद रखना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनकेस अगर आप जब आ जाते हो देन वहां पे जो आर्टिकल 314 है, 314 है, वो आपके राइट्स के मतलब किस तरीके से वो आपके राइट्स यानी अधिकार को जो है मतलब बचाने का काम करता है। मतलब राइट्स मतलब इन द सेंस कि आप पे मान लो कोई चार्जेस लगाए गए तो आपके पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है, आप अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार मिला आपको खुद के बचाव के लिए, तो वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, हाँ मैं यहाँ पे लिखा नहीं। पार्ट 14 हमारा कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो अनुच्छेद जो है वो हमारा 309 से लेके 323। ओके, 309 से लेके 323, दिस इज 9,
309 से 323। ओके, 309 से 323 तक जो है ये हम इसके अंदर आर्टिकल जो है पार्ट 12 के अंदर आता है, कवरेज है इसका। ठीक, तो आ जाओ सर्विसेज, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज में हमारा जो सबसे पहला चूंकि 309 है, तो 309 हम आर्टिकल देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 309 व्हाट इज गिवन ओवर देयर। तो जाहिर सी बात है हम सर्विस करेंगे, तो सर्विस में हमारा क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, भर्ती या नियुक्ति कह लो, भर्ती या नियुक्ति कर लो, सबसे अच्छा तो नियुक्ति वर्ड है। ठीक है, रिक्रूटमेंट और क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट मतलब और जो कंडीशन ऑफ सर्विस होगा कि आपकी नियुक्ति हुई और आपकी जो नियुक्ति हुई तो आप जो सर्विस करेंगे, जो सेवा प्रदान करेंगे, उसकी क्या एक रूपरेखा, क्या प्रारूप होगा, क्या मतलब शर्तें होंगी वो। तो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ओके, एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज ऑफ व्हाट, हुम, तो सर्विसेज ऑफ पर्सन हु इज मतलब रिक्रूटेड। ठीक है, अंडर सिविल, अंडर व्हाट स्टेट, यूनियन और स्टेट, जो भी मतलब संघ या राज्य सरकार के अंतर्गत जिनका भी चयन हुआ है, उनकी जो सेवा होंगे, सेवा की शर्तें होंगी वो। ठीक, और उनकी नियुक्तियां। यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट कौन करता है, तो देखो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट, ठीक है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू हम यूनियन बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, तो यूनियन विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, आईएएस, आईपीएस। ओके, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ये हमारा कौन, ये कौन अपॉइंट करेंगे, appointed by the president। ओके, अपॉइंटेड बाय whom, ये सभी जो है सिविल सर्वेंट जो है किनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति। ठीक है, इनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक, चलो अब आ जाते हैं जो सिविल सर्वेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट है। सिविल सर्वेंट्स ये तो हो गया हमारा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, यूनियन, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जेपीएससी या जो भी बीपीएससी है जैसे हो गया, यहाँ पे जो भी स्टेट्स के अंदर जो सेवा प्रदान करेंगे। ऐसे तो जो भी सिविल सर्वेंट्स यूनियन लेवल पे भी जिनका सिलेक्शन होता है, चाहे चयन होता है, वो किनके अंडर काम करते हैं, स्टेट्स के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड बाय हूं। जैसे आप बीपीएससी अगर क्रैक किए तो एसडीएम बने या डीएसपी बने, तो वहां पे आप किनके द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो आपको अपॉइंट जो है वो करेंगे, अपॉइंटेड बाय दी रेस्पेक्टिव गवर्नर कर लो, ज्यादा अच्छा है, रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट, या गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट कर लो, सबसे अच्छा वही रहेगा। गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस भी स्टेट, जिस भी राज्य में आप आपका चयन होगा या नियुक्ति होगी, उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा आपकी ठीक है नियुक्ति होगी। नियुक्ति पत्र आपको किनके द्वारा मिलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। ठीक, चलो ये 309 जल्दी से हमें ये देखना भी। अब आ जाते हैं 310। तो 310 जो है वो मैं ये सॉरी ये रहने देता तो ज्यादा अच्छा।
आर्टिकल 310। ठीक, अंडर आर्टिकल 310 हमारा क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे सिविल सर्वेंट रहने देते तो ज्यादा अच्छा था। सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन और यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। चलो आर्टिकल 310 का था हमारा कि व्हाट विल बी द टेन्योर, ठीक है। उनका क्या मतलब टेन्योर होगा, टेन्योर ऑफ द व्हाट, सर्विस, कार्यकाल, ठीक है। उनका कार्यकाल क्या होगा, सर्विस का। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे कि जो अपॉइंट किए हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं क्या विद रेस्पेक्ट टू यूनियन गवर्नमेंट, तो उनसे नीचे का अथॉरिटी क्या का मतलब जो है, अच्छा वो डिसमिसल में करेंगे इसलिए इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उनका जो है वो कब तक कार्यभार मतलब जो मतलब देखेंगे तब उनका कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा, तो जब तक, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सिविल सर्विस की बात करें विद रेस्पेक्ट टू क्या, यूपीएससी मतलब यूनियन संघ लोक सेवा आयोग जैसे होता है ना, तो संघ के अंतर्गत जो सेवाएं हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, तो वो उनका टेन्योर क्या होगा, ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति का जो है प्लेजर है मतलब विश्वास बना हुआ तब तक जो है वो उनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो टेन्योर क्या हो गया हमारा, ऑफ व्हाट, सिविल सर्वेंट्स विद रेस्पेक्ट टू यूनियन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट उनको कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, तो उन्हीं के प्लेजर के जो है, प्लेजर के दौरान तक ही जो है वो क्या बने रह सकते हैं, सिविल सर्वेंट बने रह सकते हैं, उन्हीं का कार्यकाल होगा, सॉरी, ठीक है, बात एक ही चीज है घुमा फिरा के। और सिविल सर्वेंट, सॉरी सिविल स्पेलिंग, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो सिविल सर्वेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, उनका टेन्योर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ दी व्हाट, गवर्नर, राज्यपाल के जो है, जब तक उनका राज्यपाल का जो है प्लेजर मतलब तो ऐसे होता है शुभ रूप, तो जब तक उनका जो है विश्वास या ये सब बना रहे तब तक जो है वो उनका कार्यकाल बना रहेगा, ठीक है। जिस दिन अविश्वास हो जाएगा मतलब जैसे भी हो अविश्वास, चाहे वो किसी उसका भी एक ये दिया हुआ कि किस तरीके से अविश्वास मतलब जगाया जा सकता है, मिसबिहेव या बहुत सारा चीज है, टर्म्स एंड कंडीशन है डिसमिसल में कि ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, मिसबिहेवियर, ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, मेंटल या फिजिकल इलनेस, ठीक है, उसका वो दिया गया है। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा जब पब्लिक सर्विस कमीशन के लास्ट तक आ जाऊंगा। फिर एक आर्टिकल सिर्फ बचेगा 317 है, तो 323 तक, तो 323 तक है, लेकिन जो 317 है 317 है वो रिगार्डिंग वो सारे उसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं, किस आधार पर, कौन से बेसिस पर हम जो है सिविल सर्वेंट्स को मतलब निकाह, हम नहीं मतलब किस बेसिस पे, किस आधार पे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। चलो, तो टेन्योर क्या हो गया हमारा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो सिविल सर्वेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर कौन, सिविल सर्वेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, याद रखना, ठीक है, कि यहाँ से पूछा है कि जो सिविल सर्वेंट्स है they can enjoy the office, they hold the office till, ठीक है, till what, तो वहां पे ऑप्शन रहता था ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द होम मिनिस्टर। तो अगर यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू यूनियन बात करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट, और विद रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तो वी विल व्हाट, मार्क द ऑप्शन व्हाट, गवर्नर, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं 311 पे, फिर मैंने मिटा दिया। अंडर आर्टिकल 311 क्या है हमारा, ठीक, मैंने फिर मिटा दिया यहाँ पे।
सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एंड विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक। चलो अब आते हैं आर्टिकल 311 जो है वो बात करता है डिसमिसल, रिमूवल या मतलब उनसे किस तरीके से मतलब उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं डिसमिसल, रिमूवल, ठीक है। तो डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया, और क्या हो सकता है हमारा जो है किस तरीके से हम उन्हें हटा सकते हैं, मतलब कि सॉरी, और हाँ रिडक्शन इन रैंक, ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूं रिडक्शन इन रैंक्स। तो किस तरीके से मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है, और उनके जो पद है, उनका जो पोस्ट है, उनको क्या घटाया जा सकता है, मतलब डिमोशन जिसको कहते हैं, प्रमोशन नहीं, उनके पद में जो है औहदा में क्या होगा, डिमोशन, मतलब डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा, मतलब उनके औहदा में घटोती किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 311 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आती है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, चूंकि इन्हें अपॉइंट कौन किए हैं, अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो ही मतलब ही और सी इज व्हाट अपॉइंटेड बाय हुम, प्रेसिडेंट। The president can only what dismiss, remove और reduce their rank, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी डिसमिसल होगा या रिमूवल होगा या रिडक्शन इन रैंक है जो भी है, तो he or she can be dismissed or removed from his post or service, मतलब कि वे लोग जो सिविल सर्वेंट्स है उन्हें आप उनके पोस्ट या उनके सर्विस से हटाया जा सकता है। लेकिन कौन हटा सकते हैं, who can मतलब डिसमिस हिम, ऑथोरिटी नॉट लेस देन दी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, मतलब कि जो ऑथोरिटी जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था उससे नीचे के ऑथोरिटी, उनके उससे नीचे के ऑफिसर जो है वो उन्हें हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखना, क्वेश्चन पूछता भी है कि जो है सिविल सर्वेंट, या जैसे पूछेगा आईएएस कैन बी या सिविल सर्वेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, पूछा भी है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑब्लिक सर्विसेज, ठीक है, बाय एन ऑथोरिटी less in rank than the appointing authority, ओके। चलो, तो यहां पे क्या कह रहा है कि उन्हें कौन हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता है, जो नियुक्ति किए थे, जिन्होंने आपको नियुक्ति पत्र दिए थे, तो वो जो अथॉरिटी, जो ऑफिशियल या जो ऑफिसर या जो अथॉरिटी ने आपको नियुक्ति पत्र दिया था, उनसे लोअर इन रैंक, सॉरी, उनसे जो छोटे रैंक में होंगे, उनसे जो नीचे जो ओहदा या पदवी में होंगे, वो आपको नहीं हटा सकते हैं जिन्होंने आपको नियुक्ति पत्र दिया। तो दोनों के केस में क्या होगा, सिविल सर्वेंट के केस में हु कैन रिमूव और डिसमिस द सिविल सर्वेंट्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, हु कैन रिमूव, तो प्रेसिडेंट। और अगर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट बात करें, जो सिविल सर्वेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट बात करें, तो उन्हें कौन हटा सकता है, क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र उन्हें किन्होंने दिया था, राज्यपाल ने दिया था, तो केवल राज्यपाल ही उन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या राज्यपाल के ऊपर वाले जो भी है वो हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के नीचे के जो मतलब ऑथोरिटी है, दे कैन नॉट रिमूव और डिसमिस द सिविल सर्वेंट फ्रॉम हिज पोस्ट और डिजिग्नेशन, ठीक है, वहां से सर्विस जो है मतलब जो भी लोक सेवक है उनके क्या करते हैं, उनके सेवा या उनके सर्विस मतलब सेवा या पोस्ट से ओहदा से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस केस में हमारा प्रेसिडेंट और इस केस में राष्ट्रपति। किस केस में, यूनियन के केस में हमारा क्या हो गया, सिविल सर्वेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओनली प्रेसिडेंट कैन मतलब वहां अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, और वहां पे जो डिसमिसल होगा वो प्रेसिडेंट से लोअर रैंक के अधिकारी से नहीं कर सकते, ठीक है। और तो प्रेसिडेंट से ऊपर तो हमारा होता भी नहीं है जनरली, ठीक, लेकिन वहां पे
पार्लियामेंट जो है, चलो वो आगे अपलोड करें। चलो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, सिविल सर्वेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, वो अपॉइंट किए जाते हैं जो कि गवर्नर के द्वारा, तो उन्हें हटाया भी जो जाएगा उनके ओहदा या पदवी से या उनके सेवा से, तो उन्हें गवर्नर यानी राज्यपाल का जो अथॉरिटी है उससे नीचे रैंक, उनसे नीचे के मतलब ओहदा या पदवी के नीचे के ऑफिसर या अथॉरिटी उन्हें नहीं हटा सकते। ओके चलो अब आगे चलते हैं आर्टिकल 312। अच्छा 300 अब इसकी जरूरत नहीं। चलो तो आर्टिकल 312 हमारा क्या कहता है। अच्छा एक चीज याद रखना, जो सर्विसेज है उससे ज्यादा से मतलब जो भी क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में आ रहा है उसका जो परसेंटेज है वो इससे थोड़ा कम है। पब्लिक सर्विस कमीशन से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मतलब वेटेज आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। किस रेस्पेक्ट में वेटेज मिलेगा वो मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर्स का भी कवरेज हो जाता है। ओके दैट्स वाई जो है वो हमारा इसका वेटेज थोड़ा जो है बढ़ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू सिर्फ सर्विसेज की बात करें तो। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इजी भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सो एक्चुअली अभी मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 जो है ये किसके बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। आप बोलोगे ये तो हमें पता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये पता नहीं है, पर एक्चुअली क्या है कि ये आई थिंक सो 3 या 4 साल पहले ये एग्जाम में आया था कि 2 या 3 साल पहले, आप देख लेना अराउंड आई थिंक सो 67 और 68 या 69 बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है किसी एक में पूछा गया होगा, आप देख लेना, क्या हो सकता है और मे भी एक से ज्यादा में पूछा गया हो, पहले तो पूछा ही गया है, तो ऑल इधर लेटेस्ट में पूछा गया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस मतलब जनरली क्या है इसमें 3 टाइप के सर्विसेज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है, IAS, IPS, IFS। अब आप लोग बोलोगे हाँ मैं तीनों जानता हूं, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, लेकिन लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कहाँ पे हमारा इस पार्ट में हमारा कंफ्यूजन होता है IFS। ओके क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए थे वहां पे ऑप्शंस दिए हुए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन था इस टाइप से, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज या इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो वहां पे बहुत लोग मैंने देखा भी था, बहुत लोगों ने मतलब आंसर भी दिया मतलब वो दे रहे थे एग्जाम्स के बाहर आके कि इंडियन फॉरेन सर्विस, एक्चुअली क्या है दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो कंफ्यूजन यहाँ होता है बहुत आसान चीज, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये हमारा हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसा कर दो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्या है फॉरेस्ट सर्विस। ओके डोंट गेट इट कंफ्यूज विद द फॉरेन वर्ड, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है दैट इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस, याद रखना, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है हमारा, मैं फिर से यहाँ पे घेरा कर दे रहा हूँ फॉरेस्ट, ओके आई एम हाईलाइटिंग, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। अच्छा इसके अलावा एक और प्रावधान है जो कि राज्य सरकार अगर चाहेगी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक्चुअली, ठीक है, आप देखना कि मतलब कौन डिसाइड करेगा कि जो है राज्य सरकार मतलब सॉरी कौन ऐसा डिसाइड कर सकता है कि नया ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए, मतलब उसका एक जो प्रारूप है मतलब किस टाइप से होगा, मतलब तो वो जो है सबसे पहले क्या होगा हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या होगा सबसे पहले वो राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा को अगर ऐसा लगेगा कि देयर इज अ नीड ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर नया ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है तो वहां पे वो क्या होगा बिल आएगा, फिर वहां से पास होगा, और वहां से जब पास हो जाएगा तो जब वो फिर लोकसभा में आएगा, और जब लोकसभा में पास हो जाएगा देन देयर
विल बी अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो उसका भी प्रावधान हमारे संविधान में है कि नए ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर वैसा कभी जरूरत पड़े तो उसे जोड़ा जाए। ठीक, चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल 312 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं जो लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 313, उतना तो है नहीं, मैं 312 की, अच्छा 312 में हमारा एक चीज और है, ठीक है, 312A एक और आर्टिकल है हमारा 312A। इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट हमारा जो सदन है, संसद है, उसको क्या क्या पावर दिया गया है। ठीक है, पावर क्या दिया गया है, इट एम्पावर्स, उसको शक्ति प्रदान किया गया, उसको अधिकार दिया गया कि क्या क्या करने का। तो जो कंडीशंस है, याद है सर्विस, कंडीशन ऑफ द सर्विस जो हमने देखा था, तो वो जो कंडीशन है उसको रिवोक करे, हटा सकती है या बदल सकती है। ठीक है, सर्विस का जो भी पीपल है वहां पे मतलब विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन, मतलब कह दो कि जो भी सर्विसेज है, जो भी सेवा में वो चाहती है, तो वो सदन मतलब पार्लियामेंट, संसद को ये अधिकार है, वो संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो उसके जो सेवा की शर्तें हैं उसमें या तो कुछ हटाए, चेंजेस करे, मॉडिफाई करे, रिवोक करे, हटाए या कुछ ऐड करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, चलो, एम्पावर्स मतलब शक्ति प्रदान करना या अधिकार देना, एम्पावर्स दी पार्लियामेंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड व्हाट, एनसर्कल्ड पी, मैं लिख के देता हूं पार्लियामेंट। ओके, तो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू व्हाट, टू रिवोक द, ठीक है, रिवोक मतलब क्या हो गया, हटाना, रिवोक मतलब हटाना, तो रिवोक और या तो हटाए या वैरी मतलब चेंज करना या मॉडिफाई करना, तो वैरी शायद पहले आता था, टू वैरी और रिवोक द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज, कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हमने देखा था, सबसे पहला आर्टिकल हमारा क्या था, 309, रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख लिए 312 में क्या पार्लियामेंट के पास अधिकार है, उसे संविधान से मतलब 312 अनुच्छेद 312A के तहत उसे ये अधिकार है या उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी मतलब जो सर्विसेज है, मतलब सिविल सर्वेंट्स के या ठीक है, सिविल सर्वेंट्स रिस्पेक्ट जो भी हो, सर्विस मतलब स्टेट हो या यूनियन हो, उसमें कुछ वैरी कर सकती है, उसके कंडीशंस में चेंजेस ला सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या उसे कुछ हटा भी सकती है। ओके, चलो तो अब आ जाते हैं 312 ये खत्म। अब लास्ट है इसमें जो सर्विसेज में हमको देखना है, ये 313 तो उतना ये नहीं है, तो मैं 314 पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं दे शुड नो कि हाउ कैन बी प्रोटेक्टेड, हम लोग कैसे जो है सेफ रहे, मतलब हमारी जो सर्विसेज है। तो जो 314 आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 314 व्हाट वी स्टडी, ठीक है, क्या संविधान में क्या है 314वां आर्टिकल के बारे में, जो सेफगार्ड्स है, ठीक है, कैसे जो सिविल सर्वेंट्स है वो उन्हें सेफगार्ड मतलब उनकी जो प्रोटेक्शन, मतलब वो खुद की कैसे मतलब क्या क्या हो गया उसको, खुद का कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से खुद का बचाव कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें अधिकार मिला हुआ। तो आप सीधे लिख लो, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन मतलब बचाव। तो यहाँ पे मान लो कि आप किसी आरोप में आप कोई चार्जेस लगे आप पे, मतलब हाँ कुछ भी, मतलब आपको किसी चीज में मतलब अगेंस्ट मतलब चार्ज किया गया, किसी चीज में आपके अगेंस्ट फाइल किया गया, कोई केस फाइल किया गया, तो आप या आपके खिलाफ कमेटी बिठाई गई, जांच कमेटी, और आपको ऐसा नौबत आ गया कि आपको वहां सर्विस से हटाया जा सकता है, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या क्या मतलब आपको अधिकार दिया गया है अपना बचाव करने के लिए। तो वो अधिकार यहाँ पे 314 में हमारे पास मेंशन है। तो प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्या, जो एग्जिस्टिंग जो भी ऑफिसर है, एग्जिस्टिंग ऑफिसर कहीं दो जिनके खिलाफ क्या हो गया, याचिका दायर हो गई है, मतलब कोई ये मतलब लीगल हो चाहे क्रिमिनल हो, जो भी हो, तो प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर अंडर व्हाट एनी सर्विसेज, अंडर सर्टेन कर लो,
सर्टेन सर्विसेज। तो कोई सेवा में है तो उनको खुद का बचाव कैसे करना अगर उनपे कोई चार्जेस लगा हो, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो आई थिंक सो 15-20 मिनट का हो गया होगा क्लास, 20 मिनट आराम से हो गए हैं। तो अब जो बच्चा जो सेकंड सेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन, वी विल डील विथ इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो अभी मैं ले सकता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी चूंकि लास्ट हमको देखना है आर्टिकल 317 जो मैंने बोला वो, चूंकि वो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि उसमें जो डिसमिसल है उसका आधार क्या होगा, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो वो अगर एक ही क्लास में लेंगे तो आई थिंक सो दैट विल बिकम अ लेंदी क्लास, ठीक है। मतलब क्लास का टाइमिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो आई थिंक सो क्लास को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। रैपिंग अप द थिंग्स बढ़िया ओनली, ठीक है। होप यू गाइस हैव बट एंजॉयड द क्लास। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कृपया अपना प्यार दें वीडियो पे अगर अच्छा लगा, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।